ग्राम बघेरा में आईटी सेंटर पर सोमवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बघेरा में जन सुनवाई के दौरान आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव पारित करवाने, चारागाह एवं आम रास्तों से अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ग्राम के आजाद चौक व रेगर मोहल्ले में नवीन पानी की टंकी के निर्माण हेतु भी चर्चा की गई। रेगर मोहल्ले में स्वीकृत पानी की टंकी के निर्माण कार्य को चालू करवाने के निर्देश भी मौके पर दिए गए। ग्रामीणों ने वराह मंदिर में रात्रि को चौकीदार की नियुक्ति करवाने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने देवस्थान विभाग से दूरभाष पर बात कर दिन में लगाए गए चौकीदार को रात्रि में लगाने के निर्देश दिए। वराह मंदिर प्रांगण में आयुर्वेद औषधालय के प्राचीन जर्जर भवन को भी ग्रामीणों ने हटाने की मांग की। उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसे भी शीघ्र हटाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार राहुल पारिक, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, सरपंच लालाराम जाट, प्रधानाचार्य छोटूलाल, चिकित्सा अधिकारी संजीव शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पारिक, पशु चिकित्सा सहायक दुर्गालाल खटीक, जलदाय विभाग के अभियंता सागर शर्मा, गिरदावर महेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राकेश गुजर, सहायक सचिव दीपचंद जैन, महिला पर्यवेक्षक तारा, छात्रावास अधीक्षक अल्ताफ हुसैन सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। पंचायत उपखंड केकड़ी के अंदर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पिछली बीसी में निर्देश दिए गए थे जन सुनवाई के कार्यक्रम रखने का। उसी के क्रम में जन सुनवाई की जा रही है। जन सुनवाई में एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई की जा रही है और मौके पर ही जो जिन समस्याओं का निराकरण हो सकता है उनकी मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ में तो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बात करके और उसकी प्रगति ली जाएगी। और इसके साथ ही जितने भी ग्राम पंचायत से संबंधित मैटर है वो संबंधित जो ग्राम विकास अधिकारी है या बीडीओ साहब है, रेवेन्यू के मैटर के लिए तहसीलदार जी है, दूसरे विभागों के सभी करीब अधिकारियाँ साथ में आते हैं। कोई नहीं पहुंच पाता मान लो किसी अन्य कारण से, तो उनको फ़ोन पर बात करके और उस समस्या के समाधान के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। बघेरा में भी आज जन सुनवाई अभी चल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी परिवार आए हैं। उन परिवारों के संबंधित अधिकारियों से बात की गई और उनको टाइम दिया गया, उनको भी जितना भी होगा उस टाइम में वो निराकरण करेंगे। उसका नहीं करेंगे उसको फॉलोअप करके उसका निराकरण करवाएंगे। सर, आज कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने अधिकतर रही है? अधिकांश जो समस्या है ये ग्राम पंचायत में नाली निर्माण है, रास्तों के संबंध में है या रास्तों पे अतिक्रमण के संबंध में है। ये आपके वराह मंदिर के अंदर जो आयुर्वेद चिकित्सालय बना हुआ है जो जर्जर अवस्था में पहुंच गया उसके संबंध में है। अन्य परिवार पानी पीने का समय पर नहीं पहुंच रहा है किसी के पास में, उस तरह की समस्याएं आ रही है। चारागाह में बहुत जरूरी है और कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में, जैसे कोई गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो उसके संबंध में इस तरह की समस्याएं अभी सामने आई है। तो सारी परिवार प्राप्त कर ली है और उन परिवारों का निस्तारण समय पर किया जाएगा। केकड़ी थाना इलाके के एकल सिंगा गांव में 2 खदान मालिकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने परस्पर केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। एक पक्ष के हितेश मेवाड़ा ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसने एकल सिंगा में गिरिराज ग्रेनाइट्स माइंस लीज पर ले रखी है। सोमवार को एकल सिंगा निवासी मदन गुजर दोपहर को उसको फोन करके बुलाया। जब वह बाहर आया तो मदन गुजर, शैतान गुजर, शिवराज गुजर व अन्य करीब 10-12 आदमियों ने लकड़ियों सरियों से हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से वे एलएनटी मशीन भी लेकर आए और खड्डे में डालकर मिट्टी डालने लगे। इस दौरान प्रदीप नायक, धर्मेंद्र चौधरी बीच बचाव करने आए। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए प्रदीप कुमार नायक को भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इससे पूर्व भी आरोपी खदान मालिक से लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। मारपीट में हितेश मेवाड़ा को चोटें आई है। मैं एकल सिंगा मेरी माइंस पे मेरे ऑफिस में बैठा था और मेरे मुनीम से मैं हिसाब किताब कर रहा था। जब मदन गुजर का फ़ोन आया उसने मुझे कहा कि मेवाड़ा जी बाहर आना। तो मैं जैसे ही बाहर गया तो ये 15-20 लोग थे। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे पैसे छीन लिए, मेरी सोने की चेन भी तोड़ के ले गए और लाठी सरिये सब लेके आए हैं 15-20 लोग, जिसका नाम मदन गुजर, शिवराज गुजर, शैतान गुजर व अन्य कौन थे मुझे नहीं मालूम। बाकी मेरे जो माइंस पे काम करने वाले जो आदमी हैं, एक प्रदीप कुमार, एक धर्मेंद्र, इन्होंने मेरा बीच बचाव किया और इन्होंने ये नहीं होते तो मुझे एलएनटी भी लेके आया वो, और एलएनटी के नीचे खड्डा खोदा उसने और खड्डे में मुझे गिरा दिया और मिट्टी डाल दी। बड़ी मुश्किल से मेरे तीनों लोग जो छुड़ू के और मेरे को निकाला बाहर खड्डे से, नहीं तो आज मुझे जान से मार देते ये लोग। दूसरे पक्ष के मदन गुजर ने भी केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि एकल सिंगा में उसके भाई की सरोज ग्रेनाइट खदान है, जिसके पास में ही
गैलेक्सी ग्रेनाइट के मालिक ने गंदे पानी की निकासी कर रखी है। इसको लेकर आज दोपहर को उसके भाई शिवराज ने मौके पर गंदे पानी की निकासी बंद करवाने व सफाई करने पहुंचा। इसी दौरान हितेश मेवाड़ा सहित अन्य 4-5 जनों ने मारपीट की। इस दौरान खदान पर काम कर रहे मजदूरों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। जी मदन जी बताइए क्या विवाद है? हमारी क्या खातेदारी ज़मीन थी साहब, तो हमारी खातेदारी ज़मीन में और अवैध लाइन ले जा रही थी माइंस के ग्लेशियर ग्रेनाइट माइंस से गोपाल जी डागा और इतिहास मेवाड़ा दोनों मिलके जी। और एक हमारे क्या लेटरिन बाथरूम बना रखी उनकी माइंस में, जो हमारे लेटरिन बाथरूम का गंदा पानी नाला आते बार बार, और उन नाले को हटाने की किया तो मारपीट पर और धमकाने में तैयार हो गए। और रही दूसरी बात, मेरे उनकी जो माइंस का पानी तोड़ते तो हमारी खेत की ज़मीन में और पाइपलाइन गाड़ रखी और उन्हें हटावा के लिए बोला, तो तेरी हिम्मत हो तो मेरे को आके बता, हटा के बता। तो फ़ोन पर और धमकियाँ देते हैं बुला के और इनका जो जहाँ रास्ता है उस रास्ते से इनको मेरे 5 महीने से बोल रहा हूँ भाई तेरा रास्ता है, रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता की तरफ से तुम लाइन को वहाँ से ला ले, तो रास्ता से भी नहीं लेता ही। और मेरे को कहते कि मैं तो मजदूर आदमी यार, मैं तो टन बेस पर ले रखी है यार, सेठों बात करो। मेरे को क्या मालूम है यार तुम सेठ कौन है कहीं है। जी। मेरी खातेदारी ज़मीन है तो अवैध लाइन ले जा रही, तेरा रास्ता क्लियर हो गया, रास्ते से लो, ये बात बन के हुई। और इसके अलावा राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति ने सोमवार को आदिवासी भील समाज की कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की अधीन जाति भील, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है, सरकार की ओर से भील समाज को आरक्षण मिलने के बावजूद पिछले 70 सालों से समाज की पहुंच से बाहर है। राजस्थान की आरक्षण व्यवस्था में भील वर्ग ने मीणा जाति की जनसंख्या के अनुपात में 12% आरक्षण का बंटवारा करने की मांग की है, जिससे भील वर्ग को भी सरकारी नौकरी में लाभ मिल सके। वहीं टीएसपी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण राजस्थान की चीतरी के आबादी के आदिवासी भील समाज के लिए शिक्षा, कृषि, रोजगार के लिए अलग योजना बनाकर लागू करने व अलगाववादी ताकतों द्वारा राजस्थान की जनजाति की संस्कृति पर बाहरी संस्कृति को षड्यंत्र पूर्वक थोपने की जबरन कोशिश की जा रही है, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रहा है। इस पर भी कानूनी रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष राजकमल, किशनलाल भील, रामराज, नंदकिशोर भील सहित अन्य भील समाज के लोग मौजूद थे। अगर भील समाज को आरक्षण की जरूरत है और आज तक भील समाज को 1% भी नहीं मिला है, तो ये पहली मांग है कि आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा हो। और दूसरी मांग है हमारी टीएसपी की तरफ से हमारी क्षेत्रीय आबादी के भीलों को भी योजनाओं का लाभ मिले। और तीसरी मांग है हमारे जो संस्कृति है भील समाज की, उस संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। उस मतलब बाहरी धार्मिक या कुछ कहें तो वो पंचायत समिति केकड़ी के नवनिर्वाचित प्रधान होनार सिंह राठौड़ व नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों व भाजपा पदाधिकारियों का दर्जनों गांवों में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम मंडा, तितरिया, तसवारिया, सल्लारी में प्रधान व अन्य का स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को वे हमेशा कायम रखेंगे और क्षेत्र की जन समस्याओं को तत्परता से हल करने के लिए भी सदैव तैयार रहेंगे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पंचायत समिति चुनाव सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत दिया है उसको पार्टी कभी नहीं भूलेगी। पंचायत समिति में आमजन के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। वे क्षेत्र की समस्याओं के लिए प्रधान होनार सिंह व पंचायत समिति सदस्य गोपाल मीणा को भी बता सकते हैं। केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान हित में कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रारंभ की व कृषि भी सुधार बिल भी पास किया है, जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। लेकिन विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि बड़ी कंपनियां आपकी जमीन को हड़प लेगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल फसल के लिए अनुबंध होगा, न कि जमीन के लिए। भाजपा नेता वीरभद्र सिंह ने कहा कि जनता ने भाजपा को भारी समर्थन दिया है, इसलिए अब क्षेत्र की पंचायत समिति से संबंधित सभी समस्याएं भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। समारोह को ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, मंडल उपाध्यक्ष सेवाराम मीणा, पंचायत समिति सदस्य गिरधा सिंह चाबड़िया व अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य गोपाल लाल मीणा, भाजपा नेता आनंद कीर, हनुमान दाखड़, रामेश्वर लाल बलाई, किशन लाल कुमावत, अशोक जोशी, शिवराज सिंह, घासीराम गुजर, रामधन गुजर, हीरालाल गुजर, जय सिंह, भोजराज गुजर, रामधन गुजर, ठेकेदार जय किशन गुजर, हेमराज, देवकरण जाट, मोहन माली, लेखराज मीणा, वार्ड पंच छोटूराम बेरवा, भंवरलाल जाट सहित अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे।
बढ़ते कदम संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन अजमेर रोड स्थित पावर ट्रैक शोरूम पर किया गया। संस्थान के संरक्षक अशोक शर्मा व अशोक पारिक की अध्यक्षता में नवीन कार्यकारिणी के लिए निर्विरोध पंकज हो चंदानी को अध्यक्ष चुना गया। संस्थान की कार्यकारिणी में महेंद्र प्रधान को सचिव व दिनेश वैष्णव को कोषाध्यक्ष भी चुना गया। बढ़ते कदम संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने बताया कि संस्थान में सर्वसम्मति से अशोक पारिक, अशोक शर्मा को संरक्षक, गणेश भाटी को उपाध्यक्ष, जुगल आचेरा सह सचिव, रामनिवास छिपा सह कोषाध्यक्ष, पवन गौतम, नीरज नामा रक्तदान प्रभारी, गोपाल लाल वर्मा, अनिल दत्त शर्मा चिकित्सा शिविर प्रभारी, नंदलाल गर्ग, विमल कोठारी निराश्रित सेवा प्रभारी, शिव बिहाणी, किशन कारोल पौधारोपण व प्रकृति सेवा प्रभारी, अमित गर्ग, तिलक मेवाड़ा, सुनील पारासर को आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठान कार्यों का प्रभारी बनाया गया। महेश मंत्री, हरिराम सोमानी, मनोज न्याती, राजेंद्र बियानी, विशाल कोठारी को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। नए सदस्यों के रूप में विजय तोसनीवाल, ऋषभ जैन, सुमित गदिया, प्रदीप जैन, मुकेश बख्तानी, अंकुर टोंगिया, दीपक मंगल को मनोनीत किया गया। बढ़ते कदम संस्थान की ओर से संचालित कार्य पर कैलाश जैन, यज्ञनारायण सिंह सक्तावत, अशोक मंगल व रामगोपाल सैनी ने भी अपने विचार रखे। बढ़ते कदम संस्थान की साधारण सभा का आयोजन अजमेर रोड स्थित अशोक जी पारिक के हॉल में किया गया। उसमें बढ़ते कदम संस्थान के तीनों नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता श्री पंकज जी हो चंदानी को अध्यक्ष पद, सचिव के लिए श्री महेंद्र जी प्रधान और कोषाध्यक्ष के लिए दिनेश जी वैष्णव का चयन किया गया। आज केकड़ी के सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन बढ़ते कदम पिछले 2 वर्ष से केकड़ी में कार्यरत है। गौशाला और अनेक तरह के अन्य सेवा प्रकल्प इस संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो नए जो पदाधिकारी बने हैं उनमें भरपूर ऊर्जा का संचार रहे, ऐसी हम सभी सदस्य लोग कामना करते हैं। और आने वाले समय में पूरे केकड़ी और केकड़ी के आसपास के ग्रामीण अंचल में इस संस्था का नाम सेवा कार्यों में अग्रणी रहे, ऐसी हम इन नए नवीन दायित्वधारियों से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आज मुझे अध्यक्ष पद का कार्य सौंपा गया है। अतः मैं संस्थान के सभी प्रकल्पों को पूरे जी जान से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और संस्थान को ऊंची शिखर ऊंचाइयों पर लाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।